बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अम्माद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुस्लिम लीग नून जो है वो मुंह देखती रह गई है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तहरीक इंसाफ के वकला की मीटिंग में क्या तय पाया। तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के मुतालिक अहम तरीन खबर सामने आई है। क्या तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मीटिंग में इमरान खान साहब के वकला को क्या जवाब दिया। अडयाला जेल से इमरान खान साहब से रिलेटेड अहम तरीन खबर सामने आई है और अडयाला जेल का एक बड़ा हुक्म सामने आया है। वो हुक्म क्या है? क्या इमरान खान साहब की मुश्किलात में कमी हुई है या इजाफा हुआ है? आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये खबरें शेयर करूंगा। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की निगरान वजीर आजम इनवारुल्लाह काकड़ के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का खुलासा क्या था और अंदरूनी कहानी क्या है, ये चीजें आगे चलकर और ये खबरें डिस्कस करूंगा। ये खबरें और इन खबरों की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साल अगर नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। बढ़ते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की जानिब। इस खबर की तफसीलात कुछ हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, दो बड़े वकीलों का नाम आपके साथ शेयर करूंगा। एक है बैरिस्टर गौर साहब और दूसरे हैं बाबर एवान साहब। तहरीक इंसाफ ने उनको परमिशन दी थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की जानब से उनको एक इंफॉर्मेशन मिली थी और उन्होंने एक साइन करके दिया था कि आप जाकर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात करें। 45 मिनट की मुलाकात हुई है और इस 45 मिनट की मुलाकात का एजेंडा वन पॉइंट एजेंडा था कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इस टाइम पाबंदियां लगी हुई हैं उन पाबंदियों को खत्म किया जाए। तहरीक इंसाफ के वकला का मौकफ ये था कि हम जहां पर कोई मीटिंग अरेंज करते हैं या हमारा जलसा होता है, इवन के लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट से इंतजामिया ने भी हमें अगर इजाजत दे दी हो तो वो जलसा हमें करने नहीं दिया जाता, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी। तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है, तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो उनको काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बैरिस्टर गौर साहब जो हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा कि इवन के हमें तमाम तर परमिशन होती है तो इसके बावजूद भी हमें जैसा करने की इजाजत नहीं दी जाती, लिहाजा चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना एक रोल निभाएं और अपने इस रोल को निभाते हुए एक ऑर्डर जारी कर दें, क्योंकि इलेक्शन की डेट आप अनाउंस कर चुके हैं। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो लिहाजा हमें परमिशन भी दी जाए और लेवल प्लेइंग फील्ड भी हमें दी जाए। हमारा आईनी हक बनता है कि हम इलेक्शन लड़ें। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनकी जानब से एक जवाब आया है और जवाब काफी अच्छा है। तहरीक इंसाफ के लिए काफी ज्यादा एक ये जवाब जो है वो समझे कि एक तसल्ली बख्श जवाब है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के वकला को यकीन दहानी कराई है कि 2 दिनों के अंदर अंदर एक अच्छा फैसला जारी किया जाएगा, एक अप्रोप्रिएट फैसला जारी किया जाएगा। बल्ले के इंतखाब निशान के ऊपर जब बैरिस्टर गौर साहब ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप 2 दिन का वेट करें, हम आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपके ये जो आप मुतालबा कर रहे हैं, आपके इस मुतालबे के ऊपर हम आपको एक अप्रोप्रिएट जवाब देंगे। उन्होंने इस चीज को डिनाई नहीं किया कि हम आपको नहीं देंगे या हम नहीं देना चाहते। तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का कहीं दूर दूर तक उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। तहरीक इंसाफ के वकला पुर उम्मीद हैं और वो ये समझते हैं कि भले का निशान उनको मिलेगा और इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने से बैरिस्टर जो हैं यहाँ पर डॉक्टर बाबर एवान साहब, उन्होंने ये मुतालबा किया कि हमारा जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन हुए थे
तो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के ऊपर हमने तमाम तर चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दी थी, तो लिहाजा हमें उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर भी हमें कोई जवाब दें और कोई एक फैसला जारी करें। अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक फैसला जारी कर देती है और तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं और जो लोग जलसा करने चाहते हैं या मीटिंग्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए उनकी जो मुश्किलात है उनमें आसानी पैदा हो जाएगी। दूसरी जानब से लाहौर हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त जमा करवाई की थी तहरीक इंसाफ की जानब से, और मौका अपनाया गया था कि हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं मिल रही। तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला जारी किया है और उस फैसले में उन्होंने लिखा है, फैसला जारी करते हुए, कि शाहदरा टाउन में, वही शाहदरा टाउन जहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये जलसा किया था, शाहदरा टाउन ये हल्का बनता है मलक रियाज साहब का, राजा रियाज साहब का। तो राजा रियाज साहब का ये हल्का था, मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो जलसा था, जो कार्नर मीटिंग थी, वर्कर कन्वेंशन था, फलाब एक जलसी हुई थी, तो अब उसी मुकाम के ऊपर तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त मिल चुकी है। ये इजाज़त तो मिल चुकी है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो उनकी जानब से फैसला आएगा 2-3 दिनों के अंदर अंदर, वो फैसला हमें बताएगा कि तहरीक इंसाफ वाले के ऊपर कोई पाबंदी लगती है या नहीं, भले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से एक इशारा दे दिया गया है और इशारा ये कहता है कि यकीनन तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर कुछ हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ की एक मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी कुछ हुई है कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें और इलेक्शन को कामयाब करने के लिए और साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में हम आपका भरपूर साथ देंगे, और आप बेफिक्र रहें, हम अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। दूसरी जानब से तहरीक इंसाफ का भी ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएँ और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। अच्छा, तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ है, और पता नहीं अब जो आसिफ जरदारी हैं उनको ये क्यों लग रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। तो इसी के ऊपर जो पीटीआई है और मुस्लिम लीग नून उनके दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं। मरियम उज़ैर साहबा ने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब आप आकर मैदान में मुकाबला करें और लेवल प्लेइंग फील्ड का आप रोना मत रोएं। तहरीक इंसाफ के मुतालिक मजीद कुछ खबरें इस तरह से हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी है, और जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि अडयाला जैसे भी एक अहम तरीन खबर सामने आई है, और वो खबर कुछ हुआ है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की थी कि मुझे मेरे बेटों के साथ बातचीत करने का मौका फराहम किया जाए, व्हाट्सएप के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ। तो उनको अदालत की जानब से इजाज़त मिल गई थी और अदालत ने हुक्म जारी किया था कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है वो इमरान साहब की बेटों के साथ जो है फ़ोन कॉल के ऊपर उनकी बात को यकीनी बनाए। लेकिन अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है और अडयाला जेल की इंतज़ामिया जो है वो कहती है कि किसी भी कैदी की किसी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर बात करवाने का हमारा कोई सिस्टम नहीं है। इस तरह की किसी भी कैदी को इजाज़त नहीं दी जाती। लिहाजा उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को उनके अपने बेटों के साथ बातचीत करवाने से उन्होंने बाकायदा तौर पर माजरत कर ली है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को यानी कि इमरान खान साहब को अब इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है, बेटों के साथ मुलाकात होती है या नहीं, ये आने वाले एक दो दिनों में हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर इमरान साहब का साइफर केस लगा हुआ है। साइफर केस में अगर इमरान साहब को रिहाई मिल जाती है तो इमरान साहब इलेक्शन वाले दिन पाकिस्तान में आ सकते, कि वो पाकिस्तान के इस इलेक्शन में वो बाकायदा तौर पर
ज़ाती हैसियत में वो पार्टिसिपेट करेंगे और इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर इन केस वो जेल में ही रहते हैं तो तहरीक इंसाफ का जानशीन कौन होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तब तक के लिए दे इजाज़त, अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान